हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो वो वीडियो 2 मिनट थोड़ा उसमें कटिंग हो गया था वीडियो में। तो 1/17 को पूछा था कि कितने डिजिट बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में कितने डिजिट बाद रिपीट होगा। तो देखिए उसका आंसर ये आया था, इस नंबर के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। तो आफ्टर 15 डिजिट नंबर रिपीट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका 15 डिजिट के बाद नंबर रिपीट होने लगेगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 पे करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसमें लास्ट एक्सरसाइज में भी बात करेंगे। ये पेज नंबर हम बात कर रहे हैं 15 का, ये भी देख लीजिए। ये ऑनलाइन में पेजेस का चक्कर आ रहा है, किस पेज पे ढूंढ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, ये कह रहा है कि इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। देखिए दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, तो इसको हम को प्राइम कह सकते हैं या प्राइम कह लीजिए आप। जैसे लिखा है 4 एंड 5। 4/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ऐसा फ्रैक्शन सपोज हमने जनरल फॉर्म में a/b में लिख दिया, तो a/b में कोई ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब हमारा a और b क्या है, हमारा a और b क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको ये बताना है कि ये a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 छोड़कर, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो आप डिनोमिनेटर b के बारे में क्या कहेंगे? या कोई p/q के फॉर्म में बुक में दिया है, क्वेश्चन में p/q के फॉर्म में दिया है और ये टर्मिनेटिंग है, तो आप q मतलब डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे? अभी हम लास्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। देखिए बात को समझिए। कोई भी फ्रैक्शन लिखा है p/q के फॉर्म में, मतलब क्या, ये कोई भी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर 2 होंगे, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, या फिर वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर टर्मिनेटिंग ना हुए, नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिपीटिंग जरूर होंगी। तो अगर कह रहा है कि टर्मिनेटिंग है तो क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सुन लीजिए, अगर टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, कोई भी नंबर टर्मिनेट कर रहा है और हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो तभी टर्मिनेट कर सकता है अ फ्रैक्शन p/q have no common factor other than 1, then it terminates only when q has factor of 2 or 5 और बोथ। ये तभी टर्मिनेट कर सकता है जब p/q दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा जब q 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या दोनों का फैक्टर हो। ये कंडीशन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि फ्रैक्शन आप इसके जगह रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं।
कि कोई भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इट टर्मिनेट्स ओनली व्हेन क्यू मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो या दोनों का फैक्टर हो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसमें क्या है, कितने लिखना है, 3 लिखने हैं। लिखना है राइट 3 नंबर, तो कुछ भी लिख दो भाई। लिखा है कि 5.05/005/0005, ये क्या हो गया, डॉट लगा दीजिए, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 7.0670070007 डॉटेड। आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 1.3.14 समथिंग जो है पाई की वैल्यू आप नोट कर लीजिए। आप √3√5 की वैल्यू लिख लीजिए, ये सभी रैशनल हैं। या अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए 0.6006/006, ये पाई की वैल्यू है। ये क्या है, ये सब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा, पाई की एग्जैक्ट 7-8 डिजिट तक वैल्यू आप गूगल से देख के लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि फाइंड इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखिए ध्यान से, ये दोनों तो क्या है, ये दोनों क्या है, रैशनल है। तो हम करते क्या है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो अगर हम 5/7 की बात करें तो देखिए 5 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हमारा नंबर आया। ऐसे हम अगर बात कर लें, पहले यहाँ लिख लेते हैं 5/7 = 0.7142857 आया। ऐसे ही हम 9/11 के बारे में देख लेते हैं कितना आता है। डिवाइड करना हमें लगता है आप लोग को आता होगा। 9/11 की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 को आप डिवाइड कर लीजिए, 9 को डिवाइड कर लीजिए 11 से, डेसिमल लगाया 0, 9 8 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 8 जा 88, 2 0, फिर बन जाएगा 9। तो ये देखिए 0.81 का रिपीटेशन हो रहा है, 9.11 = 0.81 बार। तो देखिए आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इसको आप साइड में लिख सकते हैं। सिंस इसकी वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू इतना है, तो आपको 0.714287 एंड 0.81 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 0.71 दिया है, 0.81 दिया है, बुक में सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करने के लिए कहा है, एक ही रैशनल नंबर। इससे आप 1 2 3 4 10 जितना फाइंड करना चाहें इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर एक ही इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसका एक मैं भी तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट तुरंत कर सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए अगर 2 या 2 से ज़्यादा पूछ लिया, 3, 4, 5 पूछ लिया, तो आप इनके बीच में कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर आर, कोई भी लिख दीजिए, ये 0.71 है, ये 0.81 है, मतलब हम इसको 71 के तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसके 81, उसके बीच में पता करना है, तो आप लिख दीजिए 0.72, उसके बाद लिखना है 720 7200 7200 72 डॉट डॉट, एक इरेशनल नंबर पता हो गया। एक ही पता करना था, और पता करना हो 0.750750075, ऐसे बढ़ाते, कुछ भी अपने तरीके से बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा और टर्मिनेट तो होगा नहीं। इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसी में। आप ट्रिक देखिए क्या है इसमें, टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे, तो आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा रूट ए बी, ये हो जाएगा रूट ए बी। तो जैसे दिया था आपके पास 2 डिजिट दिया था फ्रैक्शन 5/7, आपके पास दिया था 5/7 एंड 9/11, तो इसके बीच में अगर इरेशनल पता करना है तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इरेशनल नंबर इक्वल टू अंडर रूट ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब अगर आपके लिए ए है ये बी है तो उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, 5/7 इंटू 9/11, कहीं कुछ कटिंग होगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन नंबर कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45 अपॉन 11 7 जा 77, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। ये कब अपनाएंगे, जब आपको सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर पता करना हो, अगर एक से ज़्यादा पता करना हो तो आपको जो मैंने पहले तरीका बताया उसको देख सकते हैं। आंसर नंबर हमारा 8 हो गया है। 9 की बात करते हैं, 9 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। देखिए ध्यान से, रूट 23 दिया है, रूट 225 दिया है, थर्ड की बात करें तो ये दिया है 0.3796, और इधर बात कर लें फोर्थ दिया है, फोर्थ दिया है हमारे पास 7.478478, और 5 दिया है हमारा 1.1010010014 टाइम्स 0। ये कह रहा है कि 5 नंबर दिए हैं तो इसमें कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो सीधे तरीके से देखिए, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हो तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो सीधे रैशनल, टर्मिनेटिंग ना हो तो रिपीटिंग हो रहा है तो हमारा रैशनल। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है, तो हमारा इरेशनल। दूसरी बात, जनरली हमारा जितने रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे वो सारे क्या हैं, सारे इरेशनल हैं। तो 23 हमारा प्राइम नंबर है तो ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट है 15 इंटू 15 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो 15 एक इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो ये सब क्या आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, तो ये रैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। इधर देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग ना होता तो डॉट डॉट लगा रहता, टर्मिनेटिंग है, सबसे पहला कंडीशन हमारा रैशनल। क्यों रैशनल है,
क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग, इधर देखिए ये ना टर्मिनेट हो रहा है, देखिए डॉट लगा है और ना रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आपका एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे हमारा नया एक्सरसाइज होगा, लेकिन उससे पहले मैं सारे एग्जाम्पल जरूर कराता हूँ, तो एग्जाम्पल आप जरूर लगाइए आपके एग्जाम में। जितने अब देखिए जितने केंद्रीय विद्यालय वाले स्कूल हैं उसमें तो 9th के पेपर भी रीजन से आते हैं, तो वो बाहर से आता है, तो आप एग्जाम्पल जरूर लगाइए। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले वाले एक्सरसाइज में हमें करना है रिप्रेजेंट द डेसिमल फॉर्म ऑन द नंबर लाइन। आप लोगों ने क्या किया था अभी तक? आप लोगों ने रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो आप लोगों ने भी प्रीवियस क्लास से किया था कि कोई भी नंबर दिया है रैशनल में नहीं किया होगा, हाँ फ्रैक्शन में किया होगा या नेचुरल नंबर का जनरली किया होगा। यहाँ पे भी हम रैशनल नंबर का करेंगे, लेकिन वो कैसा होगा? रिपीटिंग वाला होगा, डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं दिया होगा। पहला क्वेश्चन तो टर्मिनेटिंग दिया है, वो भी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की तरह करना होगा। आप जब हायर क्लास में जाएंगे, क्लास 11-12 में, तो आप लोगों को क्या करना है ध्यान से समझिए। जैसे आप लोग स्केल से मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जैसे लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, इसके बीच में 10 गैप्स मिलते हैं। 10 गैप्स मान लीजिए है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ आया, आप मेजरमेंट कर रहे हैं इस लाइन का, तो ये यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक आया, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर, इतना आप मान लीजिए। लेकिन अगर यही चीज़ बीच में आ जाए 1 और 2 के बीच में, या यहाँ आ जाए 0-1 के बीच में आ जाए, या 1-2 के बीच में आ जाए, तो आप उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप हाई क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो का भी डिवाइड कर देता है, मतलब 1.1 हम स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके आगे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका एयर का थिकनेस लेना है, तो आप मान लीजिए स्केल पे लिए, ये हमारा में है, यहाँ पे आपका आ गया एयर, तो आप कहाँ पर रखेंगे? इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो 1 ही डेसिमल तक कर सकते हैं। यहाँ आपको कई मतलब डेसिमल के बाद 2, 3, 4 डिजिट्स तक बनाना हो ऑन द नंबर लाइन, तो उसको सक्सेसिव मेजरमेंट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही सीखना है। जैसे हम लिख दें 4.356, तो अब ये 3 डिजिट तक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या और भी कोई नंबर मिल जाए, या ऐसे मिल जाए जो हमारे रिपीटिंग वाले 3 ऐसे, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सारी चीज हमको सीखना है। कैसे सीखेंगे? देखिए, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हुआ, पहली बात सीखिए हमारी, क्या बताना है आपको, ज़्यादा तुरंत क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है 3.5, तो आपने क्या किया? नंबर लाइन बनाया, यहाँ लिखा 0, इधर -1, इधर -2, इधर 1, 2, 3, 4। आपको पता है ये हमारा न्यूट्रल हो गया, इधर जाते हैं तो हमारा इंक्रीजिंग वैल्यू होता है, और इधर जाते हैं तो हमारा डिक्रीजिंग वैल्यू होता है। ये हमारा 0 न्यूट्रल है। जैसे मैंने कह दिया 3.5, तो आप 3 तक यहाँ तक आए, और
4 और 3 का हाफ कर दिए, ये पॉइंट मिल गया। तो आप इस नंबर को क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए 3.5। लेकिन अगर मैं यही लिख देता 3.56 तो आप कैसे करते? तो इसको देखिए, इसके करने का तरीका क्या है, बात को समझिएगा। मैं जनरल एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसा मैं लिख दूँ 3.56, तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है देखिएगा ध्यान से। हम नंबर लाइन पहले स्टेप में भी बनाए, पहला स्टेप हमारा इधर 0 1, आप स्केल से ये जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, 2 3 4 5। तो हमारा 3.56 बनाना है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा 10 इसमें कॉलम बनेंगे, 3 3 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो इसमें जो 1 2 3 4 5, अब देखिए 3.56 किसके बीच में होगा, 3.5 एंड 3.6 के बीच में आएगा 3.56। तो 3.5 देखिए 1 2 3 4 5 ये हुआ, ये हमारा हुआ 3.5 और ये हुआ हमारा 3.6। तो 3.56 इनके बीच में आएगा। तो इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं, इस पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, हम इसमें बनाएंगे क्या, 3.5 से लेकर 3.6 के बीच में। देखिए यहाँ से गर्मी, देखिए गर्मी बहुत है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा रहता है, इस कारण थोड़ा देखिए बच्चों क्या करेंगे, 3.5 और 3.6 के बीच में हमें 3.56 मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 और 3.6 के बीच में हमको फाइंड करना है 3.56। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 3.5 इधर लिखा होगा, आगे चलेंगे तो 3.51 आएगा। 5 मतलब क्या, 0, डेसिमल के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। 3.52 3.53 ऐसे ऐसे करते हमें 3.56 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर हुआ हमारा क्या 3.5 और इधर हुआ 3.6। आप क्या करिए 10 कॉलम बना लीजिए इक्वल स्केल से मेजर करके। मेरा देखिए थोड़ा अप्रॉक्स बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही बन गया। अब ये हो जाएगा हमारा 3.51, ये हो जाएगा 3.52, ये 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59, उसके बाद 3.6। अब क्या है 3.5 से डिवीजन करना था, ये हमारा पॉइंट क्या होगा, रिप्रेजेंट 3.56। तो आप जनरली कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये तो मैंने रैंडमली अपने मन से एक नंबर ले लिया, आप जनरली कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा एक्सरसाइज 1.3 हो गया। स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो बनाया बच्चों, वो थोड़ा हो सकता है क्वालिटी नहीं था, मैं बना रहा था अलग, वहाँ पर नहीं बन पाया। अब आपको मुझे लगता है अच्छी लाइटनिंग मिल रहा होगा। और दूसरी बात बच्चों, मैं यहाँ बलरामपुर में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो बताइए, मैं दोबारा उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई समस्या तो बताइए, मैं आपको एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो कराऊंगा, साथ साथ RD भी कराऊंगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी हम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। SST को मैं पढ़ाऊंगा। आप NTSC लेवल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पहले आप इधर 9th और 10th को मैं पढ़ाऊंगा, उसकी तैयारी करते हैं। और धीरे आगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा क्वेश्चन दिया उसको करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय।